मॉर्निंग क्लास। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, विटामिन्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर क्या कार्य करता है। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में फुल कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है फुल कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन के बने हुए यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो विटामिन्स जो होते हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं, इससे पहले हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं इनकी खोज किसने की थी। कैसमीरी फंक नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन? कैसमीरी फंक। कैसमीरी फंक नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1912 के अंदर विटामिन्स की खोज की थी। वो जो है इस बात के ऊपर चर्चा चल रही थी, इस बात पे खोज कर रहा था कि जो हमारा शरीर है ये बीमार क्यों हो जाता है, किस कमी के कारण हमारा शरीर जो है बीमार हो जाता है। तो वो उस कमी को ढूंढने के लिए उस पर खोज कर रहा था। तो उसने पता लगाया कि हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्व होते हैं जिनकी कमी के कारण हमारा शरीर जो है बीमार हो जाता है। उसने उन तत्वों को विटामिन्स का नाम दिया। तो कैसमीरी फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन जो होते हैं इनका निर्माण हमारा शरीर जो है वो खुद से नहीं कर पाता, इसके लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो विटामिन्स का निर्माण अपने शरीर से ही कर लेते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का शरीर विटामिन्स का निर्माण खुद कर लेता है, लेकिन हमारा शरीर नहीं कर पाता। तो जब हमारा शरीर नहीं कर पाता तो उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा भोजन जो बैलेंस डाइट हो, संतुलित आहार हो, संतुलित भोजन हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, इन सब की भरपूर मात्रा हो। तो ऐसा भोजन लेने से हमारे शरीर में विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में विटामिन नहीं चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। लेकिन विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पानी में घुलने वाले और दूसरे वसा में घुलने वाले, फैट के अंदर घुलने वाले। पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा के अंदर घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में जाकर पानी के अंदर घुल जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक हमारे शरीर में नहीं रह पाते। लेकिन वसा में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो लंबे समय तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। लंबे समय का मतलब कई कई दिनों तक या महीनों तक भी हमारे शरीर के अंदर रह सकते हैं। तो इस प्रकार जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पानी में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। तो इन पानी में घुलने वाले तो कुछ ही समय के अंदर खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें फिर से उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें उन विटामिनों की बार बार आवश्यकता होती है ताकि हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य करता रहे। तो आइए चलते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। विटामिन्स की खोज कैसमीरी फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1912 में की थी, और विटामिन को साइंटिफिक भाषा में विट कहा जाता है। विट ए, विट बी। तो विटामिन जो ए होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी जो रोग होता है वो आंखों से रिलेटेड रोग होता है। इसकी कमी के कारण जो है आंखें कमजोर हो जाती हैं, देखने में दिक्कत आती है। इसके अलावा संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण मीन्स हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं, बीमारियां होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। मोतियाबिंद,
मोतियाबिंद भी आंख से रिलेटेड ही एक बीमारी है, जिसके कारण हमारी आंख के लेंस के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, जिसके कारण हमें देखने में कठिनाई होती है और हमारी जो त्वचा होती है वो शुष्क हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण ये शरीर के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर किस चीज की कमी है। उसके बाद विटामिन बी होता है। विटामिन बी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन बी जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। विटामिन बी जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और B9। B9 भी एक प्रकार का विटामिन होता है, इसकी भी हमारे शरीर को एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। विटामिन B1 का नाम रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी रोग क्या होता है? जैसे हमारे धड़कन के दौरे पड़ना, यानी कि हमारे को दिल का दौरा पड़ता है जो विटामिन B1 की कमी के कारण पड़ता है। सांस ठीक से ना आना, सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस रुक रुक का आता है, तो इस प्रकार की दिक्कत के अंदर विटामिन B1 की कमी होती है। हमारा शरीर जो है कमजोरी अनुभव करने लगता है, जिसके कारण विटामिन B1 की कमी को पता लगाया जा सकता है। उसके बाद विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन की कमी के कारण त्वचा का फटना, यानी कि हमारे जीभ, हमारे होठ, हमारी उंगलियों के अंदर, नाखूनों के आसपास छोटी छोटी चर्या निकल आती हैं, उंगलियां फट जाती हैं, इस प्रकार की बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। आंखों का लाल होना, हमारी जो आंखें होती हैं वो लाल हो जाती हैं। तो इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो समझ जाओ कि हमारे शरीर को विटामिन B2 की कमी है। उसके बाद नंबर आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के ऊपर दाद उभरने शुरू हो जाते हैं, दाद निकलने लग जाते हैं, फुंसिया फोड़े निकलने लग जाते हैं। जब हमारे शरीर के ऊपर फुंसिया फोड़े या दाद होना शुरू हो जाए तो समझो विटामिन B3 की कमी हमारे शरीर के अंदर हो गई है। उसके बाद नंबर आता है विटामिन B5 का। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है। पेंटोथेनिक विटामिन की कमी के कारण हमारे जो बाल होते हैं वो सफेद होना आरंभ हो जाते हैं। मंदबुद्धि होना, हमारा जो दिमाग है वो कम कार्य करना आरंभ कर देता है, हम कम सोचने समझने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जिसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो समझो विटामिन B5 की कमी उसके शरीर के अंदर हो गई है। उसके बाद नंबर आता है विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडेक्सिन है। पायरियोडेक्सिन नामक रासायनिक नाम है। इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हमारे रक्त से संबंधित है, हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया बोला जाता है। और साथ ही त्वचा के रोग हो जाते हैं, त्वचा के ऊपर फोड़े फुंसी निकलना, दाद खाज खुजली होना, इस प्रकार के हमारे त्वचा के रोग हो जाते हैं। एलर्जी जिसको बोलते हैं, तो एलर्जी और एनीमिया रोग जब हो जाता है तो समझो विटामिन B6 की कमी हमारे शरीर में हो गई है। उसके बाद नंबर आता है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। बायोटीन की कमी के कारण शरीर को लकवा लग जाता है, शरीर का कोई भी अंग कार्य करना छोड़ देता है, उसको लकवा लग जाता है। लकवा लगने का मतलब होता है कि हमारे शरीर का कोई भी पार्ट जो होता है वो निस्तेज हो जाता है, वो हमारे दिमाग के संपर्क से दूर हो जाता है, जिसके कारण हम उसको लकवा लगना कहते हैं। शरीर में दर्द, शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर दर्द रहेगा, कभी हाथ चीसेंगे, कभी पैर चीसेंगे, कभी सर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा। तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है वो दर्द करना आरंभ कर देता है। और बालों का गिरना, हमारे सिर के जो बाल होते हैं वो टूट कर अपने आप गिरना आरंभ हो जाते हैं। जब भी हम कंघी करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में टूटे हुए बाल आना आरंभ हो जाते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि हमारे शरीर को विटामिन B7 की कमी हो गई है। उसके बाद नंबर आता है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम
साइनकोबालामिन है, साइनकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनकोबालामिन है और इसकी कमी के कारण भी एनीमिया रोग हो जाता है, हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, पेचिश रोग हो जाते हैं। पेचिश रोग क्या होते हैं? दस्त लगना, हमें बार बार दस्त लगने आरंभ हो जाते हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें जो है मांसाहारी भोजन ज्यादा खाना चाहिए, जिसके अंदर इसकी कमी जल्दी पूरी हो जाती है, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है या दूध से बने हुए उत्पाद हैं। इस प्रकार का भोजन ज्यादा खाने से हमारे शरीर को विटामिन B12 की कमी नहीं होती। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी के कारण सकरवी रोग हो जाता है। सकरवी रोग क्या होता है? मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, दांत गिरने आरंभ हो जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण सकरवी नामक रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आना, दांतों का गिरना, चेहरे का पीला पड़ जाना आदि रोग जो है लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी कमी को हम ज्यादा मात्रा में फल फ्रूट खाने से पूरा कर सकते हैं, यानी कि खट्टे पदार्थ खाने से। सब्जियों के अंदर जैसे नींबू है और फलों के अंदर जैसे संतरा है, मौसमी है, इस प्रकार के फल खाने से विटामिन सी की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग जो होता है वो हमारी हड्डियों से संबंधित रोग होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कंकाल विकृति उत्पन्न हो जाती है। हमारे शरीर का जो कंकाल है, आकृति है, शरीर का जो ढांचा है वो ठीक प्रकार से नहीं बनता, उसके अंदर विकृतियां पाई जाती हैं, गलतियां पाई जाती हैं। किसी का हाथ मुड़ा हुआ होगा, किसी का पैर मुड़ा हुआ होगा, कोई सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, किसी का पैर सीधा नहीं चलेगा, तो वो कंकाल के अंदर विकृतियां हो जाती हैं। अस्थि भंगुरता, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, बुरना शुरू कर देती हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण। पेशियों की कमजोरी, और जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण हमें काम करने में, चलने में, फिरने में, खेलने में, कूदने में थकान उत्पन्न हो जाती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी को हमारा शरीर कुछ हद तक पूरा कर लेता है सूर्य की रोशनी के अंदर। सूर्य की रोशनी के अंदर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारा शरीर जो है उनको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी को कुछ हद तक पूरा कर लेता है। बाकी जो है संतुलित आहार लेने से भी इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल की कमी के कारण प्रजनन अक्षमता का कम हो जाना, यानी कि हमें संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। औरतों के अंदर और मनुष्यों के अंदर, दोनों के अंदर ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। जब होगी तो विटामिन ई की कमी होगी। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है और ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है, खून का न रुकना। जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद हमारे शरीर के ऊपर या हमारे घाव के ऊपर जो है खून की परत जम जाती है। ये अलग चैप्टर है ब्लड के बारे में, वो अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो विस्तार से पढ़ाएंगे उसमें। इसमें क्या होता है कि जब हमारा खून नहीं रुकता, जब हमें कहीं चोट लगती है तो हमारे शरीर से खून निकलता ही रहता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बाहर निकलने वाले खून को तुरंत जमा देते हैं और अंदर से नया खून जो बाहर निकल रहा था उसको रोक देते हैं। लेकिन जब उनकी कमी हो जाती है तो शरीर से खून निकलता ही रहता है, उसको जमने का मौका नहीं मिल पाता। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी के कारण। इसके अलावा विटामिन बी का एक अन्य तत्व है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और इस फोलिक अम्ल की कमी के कारण कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कोशिका विभाजन में सहायता रुक जाएगी, कोशिका का विभाजन रुक जाएगा। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उनकी जगह नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो जब हमारे शरीर की कोशिकाएं मर जाएंगी, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नई कोशिकाएं जो है जन्म नहीं ले पाएंगी। इसको पूरा करने के लिए हमें काले मटर का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, पालक का, हरी पत्तेदार सब्जियों का, संतरा जूस, पपीता, वही सब संतुलित आहार के अंदर आ जाता है। इसलिए मैं किसकी कमी के कारण हमें क्या खाना चाहिए ये हर एक बार अलग अलग बताने की बजाय सीधा ही
संतुलित आहार लेने के बारे में बता रहा हूं कि संतुलित आहार के अंदर क्या आता है। जिस ऐसा भोजन जिसके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण के अलावा उन सब के अंदर विटामिन भी होते हैं जिनको हमारा शरीर जो है आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। और विटामिन की कमी जो है, विटामिन जब हमारा शरीर ऑब्जर्व कर लेता है पानी के अंदर और वसा के अंदर, तो वो हमारे शरीर में होने वाली इन विकृतियों को नहीं होने देते और हमारा जो शरीर होता है वो सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो आइए एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण सकरवी रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के कारण खून नहीं रुक पाता। और विटामिन बी के अन्य पार्ट हैं, जैसे विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग। विटामिन बी2 की कमी के कारण हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। विटामिन बी3 की कमी के कारण हमारे शरीर पर फोड़े फुंसी दाग निकलना आरंभ हो जाते हैं। विटामिन बी5 की कमी के कारण हमारा जो शरीर होता है उसके ऊपर बाल सफेद होना आरंभ हो जाते हैं और हमारा दिमाग ठीक से कार्य नहीं कर पाता। विटामिन बी6 के कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन बी7 के कारण भी हमारे शरीर के अंदर जो है लकवे की शिकायत हो जाती है। विटामिन बी12 के कारण हमारा शरीर में फिर से रक्त की कमी हो जाती है और दस्त लग जाते हैं, पेचिश रोग हो जाता है। और विटामिन बी9 की कमी के कारण कोशिका विभाजन रुक जाता है। इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए हमें अपने भोजन में संतुलित आहार का इस्तेमाल करना चाहिए। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर में इन सभी विटामिनों की कमी को पूरा किया जा सकता है और शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अग्रसर किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।